नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं, विशेष उपाय लेकर आया हूं, जो 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि पर करें यह चमत्कारी उपाय। यहाँ रखे बस 7 बतासे, जिंदगी की हर परेशानी का अंत होगा, शीघ्र विवाह होगा, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, बड़े से बड़े पितृ दोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष से छुटकारा प्राप्त होगी, किसी का किया कराया हो। क्योंकि अमावस्या तिथि जो होती है, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि जीवन में जो भी आप चाहते हो, छोटा से छोटा भी उपाय, माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा आ रही है, बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, सब कुछ आपके पास होते हुए भी अगर विवाह में बाधाएं बार बार आ रही हैं, तो अमावस्या तिथि सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उस पर कोई भी छोटा से छोटा उपाय आप कर देंगे, माता पिता कर देंगे या लड़के लड़कियां कर देंगे, तो जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और उनका शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर किसी ग्रह दोष से छुटकारा दिलाना हो, चाहे बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, ग्रहण दोष हो या किया कराया हो, सब कुछ जो है कुंडली से समाप्त होगा। कुंडली के दोष समाप्त होंगे और बड़ी से बड़ी, जब प्रिय दर्शकों जीवन में राहु की जब कोई बहुत सी बड़ी अदृश्य शक्ति जब आपके जीवन में प्रभाव डालती है, तो आप कोई भी काम उठाते हैं, अपने जीवन में करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बाधा आ जाती है, उसमें रोड़ा अटकने अड़चने आ जाती हैं, जिससे कि आप बार बार करते करते थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, माता पिता घबरा जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता, सूझबूझ बंद हो जाती है कि क्या करें क्या नहीं करें। क्या सप्तम भाव जब पीड़ित हो जाता है, जब राहु केतु या फिर शनि आकर के सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, माता पिता प्रयास तो करते हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता। जबकि देखने में बच्चे सुंदर हैं, प्रतिभावान हैं, पढ़े लिखे हैं, धन दौलत आपके पास है, बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, वे 25, 30, 35, 40, कभी कभी तो 45 वर्ष के भी हो जाते हैं। माता पिता उपाय करते करते परेशान हो जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है जीवन में, घर कर जाती है, नकारात्मक स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि आपको अब सोचता नहीं क्या करें क्या न करें। प्रिय दर्शकों, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, उसमें लाखों लोगों पर, हजारों लोगों पर आजमाया हुआ ये उपाय जो मैं अमावस्या तिथि पर आपको करने के लिए बताने वाला हूं कुछ ही पलों में। क्योंकि इस उपाय को बताने के बाद हजारों लोगों की कुंडली के जो दोष थे, बहुत सारे प्रयास हमारे फोन कॉल्स पर जो उन्होंने बताया कि महाराज जी इससे पहले हमने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन यह उपाय जो आपने बताया अमावस्या तिथि पर, हमने जैसे ही किया, मात्र एक अमावस्या करने के बाद रिश्ते आने प्रारंभ हो गए, चारों दिशाओं से रिश्ते आने लगे, माता पिता की परेशानी दूर हो गई और बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह की बातें पक्की हो गई और उनका विवाह भी संपन्न हो गया। तो प्रिय दर्शकों, ये जो मैं उपाय लेकर आया हूँ बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही छोटा है मगर कारगर उपाय है, लेकिन जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा से परेशान है और बच्चों के विवाह में अगर बाधाएं आ रही हैं, तो यह बाधाओं को दूर करेगा यह उपाय और बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे चैनल में नए नए आए हैं, सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का डिटेल या जन्म कुंडली, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तिथि और उनका नाम लिख करके मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों के विवाह में बाधा क्यों आ रही है, कब शादी होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें और अपने बच्चों की कुंडली हमें व्हाट्सएप जरूर करें। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। आपको करना क्या है, किस तरह से आपको यह कार्य संपन्न करना है, तो इस ऐसा उपाय है जिसे माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। आप अमावस्या तिथि पर दिन में आप कोशिश करें कि 12 बजे से पहले, सुबह सुबह कर लें, अच्छी बात है, 12 बजे से पहले कर लें, नहीं तो सायंकाल सूर्यास्त से पहले कर लें, याद रखें। यानी दिन में कभी भी किया जा सकता है, 12 बजे से पहले सुबह में कर लें, नहीं तो 12 बजे के बाद कर रहे हैं तो सायंकाल सूर्यास्त से पहले 4 बजे 5 बजे तक कर लें। ठीक है, आपको करना क्या है, 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को आपको करना क्या, सुबह सुबह स्नान ध्यान से निर्मित होकर के धुले हुए अच्छे वस्त्र पहन करके
आपको करना क्या है, घर में विराजी देवी देवता को एक घी का दीपक दिखा करके लक्ष्मी नारायण भगवान को ध्यान करके पितृ देवता से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, मैं जो विवाह की बाधा को दूर करने के लिए, बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए जो कामना करके माता पिता ऐसा ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि पर पितृ लोगों को अगर प्रार्थना करते हैं तो आपके पितृ दोष समाप्त होते हैं और जल्द से जल्द बच्चों के विवाह का शुभ योग बन जाता है। तो पहले घर के विराजी देवी देवता, इष्ट देवता का ध्यान करके, पितृ देवता का ध्यान करके, विराजी देवी देवता को आपको घी का दीपक दिखा करके घर के मंदिर में रख देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, प्रिय दर्शकों, जो सामग्रियां मैं बता रहा हूं उसे नोट कर ले। एक लोटा में जल, शुद्ध जल भर ले, एक लोटा ले ले, उसमें शुद्ध जल भर लें। 50 ग्राम काला तिल भर लें, थोड़ा सा 50 ग्राम बाजार से एक दिन पहले ही ला करके 50 ग्राम तिल ले लें। 7 सफेद बतासे ले लें और एक चौमुखी आटे का दीपक, याद रखें आटे का बना करके अपने शुद्ध आटा ले आए बाजार से, चौमुखी दीपक तैयार करें, या मिट्टी का अगर चौमुखी दीपक तैयार अगर आटा का कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो आप मिट्टी का भी दीपक, चौमुखी दीपक ले सकते हैं। सरसों तेल का दीपक हो तो अति उत्तम है, नहीं तो घी का दीपक भी दिखा सकते हैं। एक चुटकी जौ, एक चम्मच या एक चुटकी जौ जो है जल में डाल लेंगे। तो एक लोटा आपने तैयार किया, उसमें 50 ग्राम तिल डाला आपने, 7 सफेद बतासे अलग से रख लीजिए, पूजा का जो बर्तन है 7 सफेद बतासे रख लेंगे। एक चौमुखी आटे का दीपक तैयार कर लेंगे, सरसों तेल का दीपक, और एक चुटकी जौ भी उसमें डाल लेंगे। लोटे में शुद्ध जल जो भरा है आपने उसमें डाल लेंगे। सारी सामग्रियों को लेकर के आपको कहाँ जाना है, पीपल के पूजित पीपल के वृक्ष के पास जाना है। ये सारी सामग्रियां लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं, तथा लोटा में शुद्ध जल भर लिया आपने, उसमें 50 ग्राम तिल भी डाल लीजिए, अगर 50 ग्राम ना हो तो एक चुटकी तिल भी चलेगा। इसके बाद 7 सफेद बतासे जो बर्तन में लेके गए हैं, पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं, वहां 7 सफेद जो बतासे लिए हैं, पितृ देवता का ध्यान करें, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके उत्तर पूर्व दिशा में होकर के आप ये सारी सामग्रियां लेके कहाँ जाएंगे, पीपल के पूजित पीपल के वृक्ष के पास जाएं और पीपल वृक्ष को प्रणाम करें। और लोटा में जो तिल तो आपने डाल ही लिया है, उसके साथ में आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा एक चुटकी जौ भी आपने डाल लिया है, थोड़ा सा एक चुटकी तिल भी डाल लिया है, 1 चम्मच तिल डाल ले, एक लोटा जल शुद्ध जल ले करके, एक बतासा जो 7 बतासे लेके गए हैं, एक बतासा अपने ऊपर से क्लॉकवाइज वार करेंगे, वार करके पितृ देवता का ध्यान करके कि मेरा जो भी पितृ दोष है कुंडली से समाप्त हो जाए, उस लोटे में डाल देंगे, उसके जल में जो भरा है लोटा उसमें जल में डाल देंगे। फिर मांगलिक दोष के लिए एक बतासा, दूसरा बतासा भी घुमा करके लोटे के अंदर डाल देंगे। फिर तीसरा बतासा ग्रहण दोष, फिर चौथा नजर दोष, और शनि राहु केतु का ध्यान करते हुए चौथा, पांचवा, छठा, और जितने भी ग्रह दोष हैं उसके निवारण के लिए, जो भी ग्रहण दोष हो या कुंडली अगर बंद गई हो, काल सर्प दोष, बड़े से बड़े काल सर्प दोष के लिए घुमा करके क्लॉकवाइज बतासा को पानी में डाल देंगे जो लोटा आपने भरा है। तिल तो आपने ले ही लिया है, और ऐसा पितृ देवता को ध्यान करके दक्षिण दिशा में मुख कर लेंगे, और करके आपको करना क्या है, दक्षिण दिशा में मुख करके जो लोटा का जल आप लेके गए हैं उसे पीपल के जड़ में ढाल देना है। यानी जड़ में दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों का ध्यान करके माता पिता या लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है, जल का लोटा ढाल देंगे पीपल के जड़ में, लोटा ढाल देंगे। और जो चौमुखी दीपक लेके गए हैं, 4 मुख वाला आटे का जो दीपक है या मिट्टी का दीपक है, सरसों तेल का दीपक, उसे प्रज्वलित कर देंगे, प्रज्वलित करके जड़ के सामने रख दे, पीपल के वृक्ष के सामने। फिर आप 7 परिक्रमा पीपल का कर लें, अगर हो सके, नहीं तो मानसिक रूप से 7 परिक्रमा कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करेंगे, 108 बार वही बैठ करके 108 बार या 31 बार जरूर कर लें। आप ये सारी क्रियाएं कब करनी है, अमावस्या तिथि पर आपको 17 अप्रैल, याद रख 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे, पितरों का ध्यान करेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान से ध्यान करेंगे और कहेंगे कि हे मेरे पितृ देवता, मेरे बच्चे के विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो सब हटा करके एक शुभ योग तैयार करें, जिससे कि हमारी बच्चों की शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाए, चारों दिशाओं से रिश्ते आने लगे, बड़े से बड़े जो मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, ग्रहण दोष है या पितृ दोष है, वह समाप्त हो जाए कुंडली से और बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाए और चारों दिशाओं से रिश्ते आने। यकीन मानिए, अगर आपने अमावस्या तिथि पर 17 अप्रैल को दिन शुक्रवार को आपने ऐसा कर दिया तो चारों दिशाओं से रिश्ते आएंगे और बच्चे का शुभ विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं
कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सारी प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और 3 अमावस्या अगर आपने लगातार यह कर दिया, जो प्रोसेस मैंने बताया, यह उपाय बताया, तो जो भी आप मांगेंगे, कर्ज से मुक्ति, भय बाधा सब दूर होगा, रोग से मुक्ति और बड़े से बड़े बंधन दोष से छुटकारा होगी, ग्रहण दोष से छुटकारा होगी और बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।